नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने जितने भी शब्द रूप थे उसका एक वीडियो डाल दिया है। उसमें सारे शब्द रूप हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम सर्वनाम रूप लेकर आए हैं। यहाँ पे बच्चों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो आप कोई भी गलती मत करिएगा। आपको इसका भी एक जगह पूरा वीडियो दे दिया जा रहा है, तो अगर आपका मन करे तो आप इसको नोट करके याद कर सकते हैं या इस वीडियो के माध्यम से ही इसको रटने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम सारे जितने भी आपके कोर्स में सर्वनाम रूप हैं वो एक साथ लेकर आए हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है और उसको याद करने का प्रयास करना है। तो मैं एक एक बार सब चीजों को बताते चलूंगी, तो आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद हम धातु रूप का भी एक वीडियो डाल देंगे, तो इस तरह से आपके रूप जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये क्लास पूर्णतः निशुल्क है। शुल्क आपका बस यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सर्वनाम रूप, तो सर्वनाम रूप में सबसे पहले हमको देखना है सर्व का रूप। सर्व का मतलब क्या होता है? सब। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंग में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग में। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम इसको ऐसे रटने का प्रयास करेंगे। पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। सर्वनाम रूप में संबोधन नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्व शब्द का पुल्लिंग एक वचन में चलेगा सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात् या द, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। द्विवचन में चलेगा सर्वौ, सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। बहुवचन में चलेगा सर्वे, सर्वान्, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। अब हम देखते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में एक चीज बता दे रही हूँ कि इसमें केवल यहाँ प्रथमा और द्वितीया तक ही चेंज होता है, बाकी पूरा जो है पुल्लिंग के भांति ही चलता है। तो अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो नपुंसकलिंग का रूप देख लीजिए किस प्रकार चलता है। सर्वम, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात् या द, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। द्विवचन में चलता है सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। बहुवचन में चलता है सर्वाणि, सर्वाणि, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। तो देखिए इसका प्रथमा और द्वितीय हम देख लीजिए। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, बस इतना ही अंतर है और बाकी पूरा रूप जो है वो पुल्लिंग की भांति चल रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको शायद दिख जाए। देखिए, ठीक है। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग में देखिए कैसे चलता है इसका रूप। एक वचन में सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम। फिर द्विवचन में देखिए कैसे चलेगा रूप। सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। फिर बहुवचन में कैसे चलेगा रूप। बहुवचन में चलेगा सर्वाः, सर्वाः,
सर्वाभि, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वासां, सर्वासु। तो इसमें से तो एक प्रश्न बनना ही बनना है। तो सर्व का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आपको यहाँ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा रूप देख लेंगे। आप इसको वीडियो को फिर से देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न नष्ट करते हुए हम फिर अब आगे बढ़ते हैं अस्मद के रूप की तरफ। अस्मद का मतलब होता है मैं, हम। इसका भी रूप बहुत आता है। तो देखिए इसके एक वचन में कैसे चलेगा। अहम, माम या माँ, मया, मह्यम या में, फिर है मत, फिर मम में, सप्तमी में है मई। फिर द्विवचन में चलेगा आवाम, आवाम, नौ, आवाभ्याम, आवाभ्याम, नौ, आवाभ्याम, आवयोः, नौ, आवयोः। फिर बहुवचन में चलेगा वयम, अस्मान, न, अस्माभि, अस्मभ्यः, नः, अस्मत्, अस्माकं या नः, अस्मासु। देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसको याद कर लीजिए। 2, 4, 6, ठीक है, यानी द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। तो ये हो गया 2, 4, 6, ये आपको याद रखना है। तो 2 यानी द्वितीया, 4 मतलब हो गया चतुर्थी और 6 मतलब हो गया षष्ठी। तो देखिए इसमें पहले मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा और चीजें समझ में आएंगी। इसका मैं एक बार तरीका बता दूंगी और जहां जहां ऐसा आएगा आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए आपको इस रूप में तीन चीज याद रखनी है। यहाँ पे बस चेंज है, माँ आ रहा है, यहाँ में है, यहाँ में है। बाकी द्विवचन में देखिए नौ, नौ, नौ। बहुवचन में नह, नह, नह। तो आपको पहले तो ऐसे याद कर लीजिए, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। फिर द्विवचन में आपको याद करना है आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। फिर बहुवचन में आपको वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। बाकी आपको बस क्या करना है, ये 2, 4, 6 का फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको ले जाके एक वचन में 2 में माँ लिखिए, 4 में लिखिए, 6 में लिखिए। द्विवचन में 2 में 9 लिखिए, 4 में 9 लिखिए और 6 में 9 लिखिए। बहुवचन में 2 में नह, 4 में नह और 6 में न। तो यही तरीका है। तो आप पहले सीधे सीधे ऐसे याद कर लीजिए, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। बहुवचन में वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। और ये 2, 4, 6 का फॉर्मूला यूज करेंगे। मानव नः, में नौ नः, में नौ न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर अब तीसरा रूप है युष्मद का। युष्मद का मतलब होता है तुम। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं पहले वैसे ही बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक वचन में त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, यानी त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, तयि। द्विवचन में युवाभ्याम, युवा सॉरी द्विवचन में युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। ठीक है, यानी त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तव, त्वत। फिर से देखिए त्वम, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यः, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। और यहाँ पे भी आपको 2, 4 और 6 का फॉर्मूला ध्यान में रखना है और सीधे सीधे रख देना है। एक वचन में पहले त्वा, फिर एक वचन में 2 पे त्वा, 4 पे ते और 6 पे ते। द्विवचन में 2 पे वाम, 4 पे वाम और 6 पे भी वाम। बहुवचन में 2 पे वह, 4 पे वह और 6 पे वह। इसको आप इस फॉर्मूले से याद करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। यष्मद और युष्मद शब्दों के रूप तीनों लिंगों में इसी प्रकार चलेंगे और इनका संबोधन रूप नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी लिंग में पूछेगा तो रूप में कोई भी अंतर नहीं होगा, वो इसी प्रकार चलेगा। अब हम देखेंगे ईदम। ईदम का मतलब होता है यह, ये आपको याद होना चाहिए ये सारी चीजें कि हम अस्मद का मतलब क्या होता है, युष्मत का मतलब क्या होता है, ईदम का मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ देती हैं। अब हम ईदम का रूप देखेंगे पुल्लिंग में। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक वचन में चलेगा अयम, ईमम या एनम, अनेन या एनेन, अस्मई, अस्मात या द, अस्य, अस्मिन। द्विवचन में चलेगा इमऊ, इमऊ या एनऊ, आभ्याम, 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 अनयोः या एनयोः, अनयो या एनयो। फिर बहुवचन में चलेगा इमे, ईमान या एनान, एभी, एभ्यः, एभ्यः, एशाम, एषु। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं नपुंसक लिंग की तरफ। तो नपुंसक लिंग में बस आपको प्रथमा और द्वितीय में ही चेंजिंग मिलेगा, बाकी सारा पुल्लिंग की भांति ही चलेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ईदम, ईदम या एनत, फिर अनेन या एनेन, अस्मई, अस्मात या द, अस्य, अस्मिन। द्विवचन में चलेगा इमे, इमे या एने, आभ्याम, 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 अनयोः या एनयोः, अनयो या एनयो। बहुवचन में चलेगा इमानी, इमानी या एनानी, एभी, एभ्यः, तो आगे है एभ्यः, एभ्यः, एषाम, एषु। इसको फिर से देख लीजिए। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में ही बदलता है। ईदम, ईदम, ईदम
और एनथ हो जाएगा। द्विवचन में हो जाएगा ईमे, ईमे, एने हो जाएगा। बहुवचन में ईमानी, ईमानी, एनानी हो जाएगा और बाकी पूरा रूप जो है पुल्लिंग के भांति ही चलेगा। फिर अब हम देखेंगे ईदम का रूप स्त्रीलिंग में। तो इसके एक वचन में देखिए कैसे चलेगा। इयम, इमाम या एनाम, अनया या एनया, अस्यैह, अस्याह, अस्याह, अस्याम। द्विवचन में चलेगा इमे, ईमे या एने, आभ्याम, 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 अनयो या एनयोह, अनयो या एनयो। फिर बहुवचन में चलेगा ईमा, ईमा या एना, आभी, आभ्यः, आभ्यः, आसाम, आसू। सर्वनाम रूप ऐसे होते हैं कि यहाँ पे बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती हैं और एक गलती से आप 5 नंबर पीछे चले जाएंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से भी आपके कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। तो यहाँ पे भी कोई गलती मत करिएगा। इसको भी आप 2 बार 4 बार जितनी बार वीडियो चला के देख सकते हैं, देख लीजिए और जैसे भी आपको याद हो जाए आप याद कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद ये भी था बताना कि आपसे ये सेगमेंट भी छूट न जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास खुद की पुस्तक है तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं और नहीं तो वीडियो के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अगला सर्वनाम रूप है एतद। एतद का मतलब होता है यह। तो इसका पुल्लिंग का सबसे पहले देखिए कैसे चलेगा। एक वचन में चलेगा एषः, एतम या एनम, एतेन या एनेन, एतस्मै, एतस्मात् या द, एतस्य, एतस्मिन्। द्विवचन में चलेगा एतौ, एतौ या एनौ, एताभ्याम, 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 एतयोः या एनयोः, एतयोः या एनयोः। बहुवचन में चलेगा एते, एतान या एनान, एतैः, एतेभ्यः, एतेभ्यः, एतेषाम, एतेषु। फिर नपुंसक लिंग में देख लीजिए। नपुंसक लिंग में चलेगा, इसमें नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में ही सिर्फ चेंजिंग रहेगी। बाकी सारा रूप नपुंसक लिंग पुल्लिंग की ही बात चलेगा। तो यहाँ देख लीजिए। एक वचन में एतद या द, द्विवचन में एतत, द, एनत, द, इतना हो सकता है। ठीक है। फिर है एतेन या एनेन, एतस्मै, एतस्मात् या द, एतस्य, एतस्मिन्। फिर द्विवचन में देख लीजिए। द्विवचन में चलेगा एते, एते या एने, एताभ्याम, 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 एतयोः, एनयोः, एतयोः, एनयोः। बहुवचन में एतानि, एतानि या एनानि, एतैः, एतेभ्यः, एतेभ्यः, एतेषाम, एतेषु। ठीक। अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए कैसे चलेगा रूप। एषा, एताम या एनाम, एतया या एनया, एतस्यै, एतस्याः, एतस्याः, एतस्याम। द्विवचन में चलेगा एते, एते या एने, एताभ्याम, 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 एतयोः या एनयोः, एतयोः या एनयोः। फिर बहुवचन में चलेगा एताः, एताः या एना, एताभि, एताभ्यः, एताभ्यः, एतासाम, एताशु। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीनों को एक बार मिला के देखिए कि कहाँ कहाँ एक जैसे हैं, तो और भी आसानी से याद हो जाएगा। अगला सर्वनाम रूप है तद। ये बहुत ज्यादा आता है। इस तद का मतलब होता है वह। तो इसका पुल्लिंग में देखेंगे कि पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है। तो पुल्लिंग में इसका रूप चलता है
एक वचन में सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात् या तस्माद, तस्य, तस्मिन। द्विवचन में देखिए कैसे चलता है, तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। फिर बहुवचन में चलेगा ते, तान, तैः, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। फिर नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय में चेंजिंग रहेगी, बाकी सारा पुल्लिंग की भांति चलेगा। तो देखिए एक वचन में तत् या तद, तत् या तद, तेन, तस्मै, तस्मात् या तस्माद, तस्य, तस्मिन्। द्विवचन में ते, ते, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। बहुवचन में तानि, तानि, तै, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषां, तेषु। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तत् ते तानि, तत् ते तानि। ठीक है, ये आपको नपुंसक लिंग में दो ही याद भी करना है, तो आप उसको नपुंसक लिंग में ऐसे याद कर सकते हैं। यही दोनों लाइन सिर्फ याद कर लीजिए, तत् ते तानि, तत् ते तानि। अब हम स्त्रीलिंग में चलते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए कैसे चलेगा, एक वचन में सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम। द्विवचन में ते, ते, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। बहुवचन में ताः, ताः, ताभि, ताभ्यः, ताभ्यः, तासाम, तासाम। अब अगला सर्वनाम रूप है अदस। अदस का मतलब होता है वह। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसके पुल्लिंग में कैसे रूप चलेगा। ये भी एग्जाम में आता है क्योंकि थोड़ा अलग है, तो इसको आप लोग लिख के कैसे भी इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुल्लिंग में चलेगा एक वचन में असौ, अमुम, अमुना, अमुष्मयी, अमुस्मात या अमुस्माद, अमुष्य, अमुष्मिन। फिर द्विवचन में अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। बहुवचन में चलेगा अमी, अमून, अमीभि, अमीभ्यः, अमीभ्यः, अमीषाम, अमीषु। फिर नपुंसक लिंग में देखिए कैसे चलेगा, अदः, अदः, अमुना, अमुष्मयी, अमुस्मात या अमुष्माद, अमुष्य, अमुष्मिन। द्विवचन में चलेगा अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। बहुवचन में चलेगा अमूनि, अमूनि, अमुभि, अमुभ्यः, अमीभ्यः, अमीषाम, अमीषु। बहुवचन वाला फिर से देख लीजिए, अमूनि, अमूनि, अमीभि, अमीभ्यः, अमीभ्यः, अमीषाम, अमीषु। फिर स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का रूप कैसे चलेगा, असौ। एक वचन में चलेगा असौ, अमूम, अमुया, अमुष्यै, अमुष्याः, अमुष्याः, अमुष्याम। द्विवचन में चलेगा अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः। फिर बहुवचन में चलेगा अमूह, अमूह, अमुभि, अमुभ्यः, अमुभ्यः, अमुषाम, अमुषु।
फिर अगला रूप है यद। यद का मतलब होता है जो। इसका पुल्लिंग में देखिए रूप कैसे चलेगा। पुल्लिंग में इसका रूप इस प्रकार चलेगा। एक वचन में यह, यम, एन, यस्मै, यस्मात् या यस्माद, यस्य, यस्मिन। द्विवचन में चलेगा यौ, यौ, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः। बहुवचन में चलेगा ये, यान, यैः, येभ्यः, येभ्यः, येषाम, येषु। नपुंसक लिंग में देखिए कैसे चलेगा। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में चेंजिंग रहेगा, बाकी सारा पुल्लिंग की भांति चलेगा। तो यत या यद एक वचन में, यत, यद, एन, यस्मै, यस्मात् या यस्माद, यस्य, यस्मिन। द्विवचन में ये, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः। बहुवचन में यानि, यानि, यैः, येभ्यः, येभ्यः, येषाम, येषु। तो जैसे तत ते तानी चल रहा था, यानी यत, ये, यानी चलेगा। तो इसको भी एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए। यत ये यानी, यत ये यानी। अब स्त्रीलिंग में देखिए कैसे चलेगा। एक वचन में या, याम, यया, यस्यै, यस्याः, यस्याः, यस्याम। द्विवचन में चलेगा ये, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः। बहुवचन में चलेगा याः, याः, याभि, याभ्यः, याभ्यः, यासाम, यासु। अब अगला इंपॉर्टेंट रूप है किम। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किम का मतलब होता है कौन। इसका एक वचन में देखिए कैसे रूप चलेगा पुल्लिंग में। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात् या कस्माद, कस्य, कस्मिन। द्विवचन में रूप चलेगा कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। बहुवचन में रूप चलेगा के, कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केशु। नपुंसक लिंग में बस यही दोनों में चेंजिंग होगा। तो देखिए क्या दिया है, किम के कानी, किम के कानी। और बाकी पूरा रूप जो है आपका पुल्लिंग की भांति चलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको भी बता देती हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़ देते हैं इसको। इसको देखिए इसके एक वचन में कैसे चलेगा नपुंसक लिंग में। किम, किम, केन, कस्मै, कस्मात् या कस्माद, कस्य, कस्मिन। द्विवचन में चलेगा के, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। बहुवचन में चलेगा कानि, कानि, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केशाम, केशु। स्त्रीलिंग में देखिए इसका रूप कैसे चलेगा। का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम। ये एक वचन में। द्विवचन में चलेगा के, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। बहुवचन में चलेगा काः, काः, काभि, काभ्यः, काभ्यः, कासाम, कासु। अब हम एक लास्ट चीज यहीं पे देख लेते हैं, संख्यावाचक शब्द। ये थोड़े से हैं तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो पता नहीं रह जाए, तो मैं इसको भी यहीं बता देती हूँ। संख्यावाचक शब्द,
तो सबसे पहले एक, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होता है। ये तीनों लिंगों में एक वचन में चलता है और सातों विभक्ति में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक का रूप देखेंगे पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में देखिए, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात् या द, एकस्य, एकस्मिन। नपुंसक लिंग में देखिए कैसे चलेगा, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात् या द, एकस्य, एकस्मिन। फिर स्त्रीलिंग में ही एक वचन में चलेगा, एकाः, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ये तीनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ऐसे देख लीजिए, एकः, एकम, एका, एकम, एकम, एकाम, एकेन, एकेन, एकया, एकस्मै, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मात् द, एकस्मात् द, एकस्या, एकस्य, एकस्य, एकस्याः, एकस्मिन, एकस्मिन, एकस्याम। तो आप देख सकते हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे चलेगा। अब हम द्वि यानी दो का रूप देखेंगे। इसमें भी, इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे यहाँ पे एक वचन में चल रहा था वैसे इसका द्विवचन में चलेगा। तो द्विवचन में तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में। तो द्विवचन का देखिए, द्यौ, द्यौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। फिर नपुंसक लिंग में देखिए, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं चेंजिंग नहीं है, बस प्रथमा और द्वितीया में चेंजिंग है, वो भी नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का एक समान है, केवल पुल्लिंग में द्यौ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं त्रि। तो त्रि का मतलब होता है तीन, और ये भी पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग में इसका रूप बहुवचन के समान चलता है तीनों लिंगों में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। नपुंसक लिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिसृणां, तिसृषु। चतुर यानी चार, इसका भी पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग में रूप बहुवचन के समान चलता है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग का देख लेते हैं। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम या चतुर्णाम, चतुर्षु। नपुंसक लिंग में चलेगा चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्षु। बहुवचन में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा चतस्रः, चतस्रः, चतस्रीभिः, 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 चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीणां, चतस्रीषु। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए चेंजिंग हुई है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए पांच का देखते हैं। पांच का रूप जो है बहुवचन में चलता है, तीनों लिंगों में एक ही समान। तो पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचषु। शस यानी छह,
छह का बहुवचन में चलेगा रूप षट, षट, षडभि, षडभ्यः, षडभ्यः, षडनाम, षटत्सु या षटसु। सप्त का चलेगा सप्त, सप्त, सप्तभि, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानाम और सप्तशु। फिर 8 यानी अष्टन का रूप देखिए कैसे चलेगा। अष्टौ या अष्ट, अष्टौ या अष्ट, अष्टाभि या अष्टभि, अष्टाभ्यः या अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः या अष्टभ्यः, अष्टानाम, अष्टासु या अष्टसु। 9 का नव, नव, नवभि, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम, नवसु। 10 का दश, दश, दशभि, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानाम, दशसु। कति शब्द के रूप बहुवचन में प्रथमा कति, द्वितीया कति, तृतीया कति भी, चतुर्थी कतिभ्यः, पंचमी कतिभ्यः, षष्ठी कतिनाम, सप्तमी कतिषु। नोट: पंचन, शश, सप्तन, अष्टन, नवन, 10 इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में एक समान लेंगे। ठीक है, तो ये थे सारे रूप, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं और आपको एक ही साथ दे दिया है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का शुल्क बस यही है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा चैनल भी ऊंचाइयों को छुए। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। तो मुझे बस आपका यही सहयोग चाहिए कि जो लोग भी हमारे चैनल पे बने हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप ये सर्वनाम रूप जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको भी मुझसे ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो मैं अब मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।